एज ए बड़ा भाई मान के कि कुछ भी आप समझे, जो भी आपके टीचर जो भी आप पे आप अकॉर्डिंग समझे, कोई मन में कोई क्वेश्चन है छोटी बहन के, छोटे भाई के, कि हमें सर आगे ऐसे ऐसे हम रास्ते से चले जाते हैं, कभी कोई कोई पर्सन हमें फॉलो करता है या बदे बदे कमेंट करता है या हमें कोई टारगेट करता है, ऐसा कुछ किसी के मन में डाउट, उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, बताइए बच्चे। चलिए ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। वो सारी लाइफ में जैसे हम घर से रहन सहन जैसे घर में रहते हैं या हम स्कूल आते जाते टाइम, जाते जाते टाइम में हमारे साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ पहले से ही दो नशेड़ी पहले से खड़े हुए हो, नहीं क्या करते हैं ऐसे, हम वहाँ से निकल रहे हो सकता है भद्दे भद्दे हमें कमेंट करे देख कर, या कोई भी ऐसी अश्लील हरकत करे, तो सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले अगर हम पहली बार, ठीक है पहली बार हमें सूचना मिली, ये सूचना मिलते ही यदि हमें कोई भी ऐसी बातें बोलेगा, ध्यान रखना सभी लोग सबसे पहले जाते ही अपनी मम्मी पापा को ये बातें बताएंगे। याद रखेंगे बातें, या हाँ या ना। आज नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी है बच्चे, अभी अभी आपने लंच नहीं किया क्या? सुबह का ब्रेकफास्ट है कर लिया, फिर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल जोश है, एक जोश होना चाहिए ना भाई। सुबह का टाइम है, ऐसा नहीं शाम थके हारे हारे कि आज नाश्ता नहीं किया, मम्मी आज पराठे नहीं दिए, हलवा नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है कुछ है। थोड़ा जोश से बिल्कुल जोश से है ना, मैं आपसे बात कर रहा ना, बिल्कुल भी घबराए नहीं, ठीक है। देखिए यदि कोई ऐसा आदमी हमें फॉलो कर रहा हो या कोई गलत गलत इरादे से हमारे पीछे पीछे आ रहा हो या हमें कमेंट करता हो, ठीक है, सबसे जरूरी बातें हैं ये ध्यान रखना आपको। सबसे पहले यदि ऐसा कोई करता हमें दिखाई दे रहा हो, तो सबसे पहले जाते ही अपने मम्मी पापा को सूचना देवे, ठीक, समझ गए, याद रखेंगे। दूसरा, जब हम कभी यात्रा में कहीं जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना, कोई छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जैसे आप हो या आपसे छोटे भाई बहन हो, यदि भीड़ भाड़ की जगह यदि कोई ऐसा आदमी हम सफर कर रहे हो और हमें फॉलो कर रहा हो या कोई टच करने की कोशिश कर रहा हो, तो ये तुरंत बातें अपने मम्मी पापा को बताए। यदि मम्मी पापा है तो ये मम्मी पापा उसके बाद में पुलिस को सूचना देगी, फिर उचित कार्रवाई के लिए पुलिस थाने में या कोई भी पुलिस वाले कार्रवाई जरूर जरूर करेंगे, उससे कि हमारे समाज में कोई एक गलत मैसेज न जाए। हो सकता है आपकी एक चुप रहने की सजा हो सकती है, वो कल को एक बड़ी सजा में बदल जाए, ठीक है। यदि आप आज चुप है तो कल को वो आदमी ये समझ ले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा आज चुप है कि मैं कल इसके साथ में कुछ गलत करूं तो ये चुप ही रहेगा, है ना। आपके चुप रहने का मतलब वो आपको उसको प्रोत्साहन दे रहे। आपको समझ में आ गई बातें भाई, है ना। यदि हमारे चुप रहने से उसको प्रोत्साहन मिला तो कितना भारी नुकसान है, कल को हो सकता है किसी के साथ में कुछ गलत ना हो जाए। ये बातें आपको नोट कर लेनी और अपने मम्मी पापा को जरूर जरूर बतानी है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ में जो गलत काम होते हैं वो ध्यान रखें, वो कभी कभी चुप रहते हैं, शोषण का शिकार होते रहते हैं और अपने मम्मी पापा को भी बता नहीं पाते, तो अपने को ध्यान रखना। यदि किसी के साथ में भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है तो अपने मम्मी पापा को तुरंत समझाए, तुरंत बताए, तो पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी, ठीक है। दूसरा ये देखें, ध्यान रखें कभी भी हम बाहर भीतर कभी ऐसे जगह जाते हैं पहले से ही सावधानी रखें, खूब सावधानी रखें, हम लोग अलर्ट रहे। अच्छा ये बताइए, जो पुलिस पुलिस समय समय पर अभियान चलाती है या आपके पेरेंट्स या फिर यहाँ पे आपको सुबह के टाइम में जागरूक करते रहते होंगे, मम्मी पापा बात करते रहते होंगे, भाई आपको ऐसे जाना, ऐसे रहना, ऐसे समय समय पर समझाते रहते होंगे, ठीक। ऐसे ही आपके स्कूल में उस स्कूल में तरह तरह के अभियान चलते रहते होंगे, है ना। सुरक्षित अभियान रहते होंगे, आपने देखा होगा साइबर ठगों के संबंध में अभियान चलते रहते हैं, है ना। सभी आपके टीचरगण समझाते रहते होंगे, भाई ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहना, ये ऐसे लोगों से बचना है। साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं कितने, 14 साल से ऊपर के बच्चे बहुत बहुत शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे बिल्कुल सबको ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि कल को हमारे साथ में कोई घटना घटित हो जाए और हम चुप बैठे रहे। अपनी कोई एक छोटी सी हमसे गलती हो गई, उसका ये ना सोचे कि हमारे मम्मी पापा आज हमें डांट लगाएंगे, और ऐसा अगर सोचेंगे तो हो सकता है कल बड़ी घटना हो सकती है। तो आज के बाद ये याद रखेंगे बातें, कभी भी हम रास्ते से किसी रास्ते से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर जा रहे हो या घर से स्कूल आ रहे हो, तो ध्यान रखें कोई भी हमसे एड्रेस पूछे, गाड़ी रोके या हमें गाड़ी घोड़े ऑटो रिक्शा बाइक पे बैठाने की कोशिश करे, तो हो सकता है वो हमें गलत इरादे से आया हो ले जाने के लिए, है ना। चॉकलेट दे या कुछ भी करे, आप तो बड़े बच्चे हो, यदि छोटे बच्चों के साथ में ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा हो तो आप तुरंत चिल्लाए, तुरंत इनकी सूचना आजू बाजू में खड़े आदमी को देवे, ठीक है। ये बातें याद रखेंगे, है ना। और भी बहुत सारी बातें सावधानी की है, समय समय पर सर टीचरगण आप जो यहाँ पे है इनको बच्चों को समय समय पर महीने 2 महीनों में इसके बारे में, नशे के बारे में, साइबर ठगों के बारे में, जो लेडीजों के संबंध अपराध है, बच्चों के संबंधित अपराध है, उसके बारे में बताते रहे, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, बच्चे याद रखेंगे। और भी एक बार और जोश के साथ में सर ऐसा आवाज आनी चाहिए ना, है ना। बिल्कुल ध्यान रखे, इस टॉपिक पर बात करेगी ताकि आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही होगी। अक्सर हमें तो केवल यही चीजें बताई, हमें ये भी बतानी थी, ऐसा भी करना था, और कि अभी तो मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे ना कि नहीं चल रहे,
कोई भी बिल्कुल भी ना घबराए, एज ए ऐसा मान के चले कि मेरा केवल दो ही आदमी बात करे, है ना। थोड़ी घबराहट रहती है ना, पहली बार खड़े मतलब क्लास में खड़े होकर जब टीचर बुलवाती है तो थोड़ी डर रहता है, एजिटेशन रहती है ना। मेरे भी अंदर वही था, मुझे भी बहुत टाइम लगा बात करते हुए, समझाते हुए, जागरूक करते हुए, है ना। बात करने में पहले मुझे भी शर्म लगती थी, डर लगता था कि कैसे बात करेंगे हम, कैसे समझाएंगे दूसरों को, है ना। पहले खुद से समझे दूसरे को, तब बात करे, है ना बच्चे। तो अभी ऐसे मन में डाउट चल रहा है, अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी, है ना। जो हमारा एक मेन पर्पज आए थे हम एक नशे के अभियान से, केवल एक समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए।